पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है और इसको ठीक से समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य के सब दुख के जड़ जो है अज्ञान है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी हो तो नहीं, एक जीम एक ठाम। हे भाई, आज जो है यह अज्ञानता की महिमा को समझनी है, जिसके कारण ये जीव जो है अनादि काल से अनेक खानी में जन्म मरण के चक्कर में भटकते अटकते जन्मते मरते आ रहा है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है और अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। इसके किस्मत लिखने वाला कोई नहीं है। ना कहू के सुख दुख दाता, अनिज कीर्त करम भोग सुन भ्राता। आत्मयानुभव सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उरियावहु जासु। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी हो तो नहीं, एक जिम एक ठाम। ये अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है जन्म जन्मांतर से भटकते अटकते और दुख उठाते आ रहा है। किसी इसको भटका दिया कोई शब्द में तो ये तपस्या करने बैठ गया और तपस्या करते करते जीवन अपना समाप्त कर दिया। लास्ट में पूछा गया कि तुमको तप से क्या मिला, तो कहा कि कुछ भी ना मिला। और धोखे में पूरी जिंदगी गंवा दिए। तो ये तपस्या जो है एक जगह बैठ के किसी के देवी देवता के दर्शन के लिए, और ये भावना है कि वो आएगा तो हमारा कल्याण कर देगा।
संसार में कोई किसी के कल्याण नहीं कर सकता, केवल रास्ता बता दे सकता है और चलना खुद होता है। चाहे कोई देवी देवता हो, गुरु संत हो या कोई हो। इसलिए सावधान रहे। बंधन हम खुद बनाते हैं और सारे बंधन को हमको दुखमय जान करके हमको खुद छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए तपस्वी जो है तप के अहंकार में अंधा हो जाना और अपना जीवन के बर्बाद कर देना, ऐसे एक जलेसरी होता है। ये जो है कड़ी ठंडी में पानी में खड़ा होके तप करता है, और इसका भी वही है कि कोई देवता मिलेगा हमारा कल्याण कर देगा। इसको भी किसी ने मूर्ख बना दिया, और एक मूर्ख बन करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। लास्ट में इसे भी पूछा जाता है कि तुमको क्या मिला है, तो केवल हाथ मल के रह जाता है, कहा कि जिंदगी धोखे में गया। इसी तरह से एक अग्नेश्वरी होता है। ये चारों कोना पर आग आहरा लगाता है 5-5 फुट पर, और बीच में बैठ के तप करता है। कड़ी धूप बैसाख जेठ में। ये भी जो है लोक दिखावा ये सब करते हैं। लास्ट में इसे पूछा जाता है कि तुम्हारे क्या मिला, कहा कि कुछ भी नहीं मिला। तो किस लिए अपने शरीर को तपा रहा था, काया कष्ट कर रहा था। कहे कि ऐसे हमारा मूर्ख गुरु हमको बताया था, और वो अपने ही मूर्खता हमको भी मूर्ख बना दिया, हम अपना जीवन खराब कर लिए। हमके अहंकार था कि ये सही मार्ग है, लेकिन पूरी जिंदगी खराब करने के बाद पता लगा कि हम खुद धोखे में थे। तो ये जो है अंधा गुरु वन के जो है चक्कर में ना पड़नी है, जो अपना भी कल्याण ना कर सके, दूसरे के भी कल्याण ना कर सके। एक खड़ेसरी होता है, ये खड़ा रहता है, पाँव सूज जाता है, फोड़ा फुंसी होता है, मवाद होता है, दर्द के मारे कराहता है, तब वो एगो पैर पर खड़ा रहेगा, पैर बदलता रहेगा, खड़ा टट्टी करेगा, ठाटा खड़ा जो है खाना खाएगा, और खड़े खड़े सोता भी है। ये भी अपना जिंदगी के नरक बना के रखता है। ये तपस्या नहीं, ये पाखंड है। इस पाखंड से बच के रहनी है। तो इस तरह से खड़ेसरी से भी पूछा गया कि तुमको जीवन में क्या मिला, कहा कि कुछ भी ना मिला। मूर्ख बने, समय गंवा दिए। एक कांटेसरी होता है, तीर्थ स्थान में गंगा नहान में लोग जाते हैं, तो साइड में कांट के ढेर पर वो लेटता है, और वो चारों शरीर में कांट गड़ता है और चिल्लाता है। लोग 5-10 रुपया उसको भिक्षा के रूप में दे देते हैं, इसीलिए वो काया कष्ट कर रहा है। ये लोक दिखावा है, पाखंड है। ये सब पाखंड में पड़ के काया कष्ट ना करनी है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, तो ये कहते हैं कि राहु जो है, ये जो है सूर्य राहु जो है चंद्र सूर्य के ग्रस्ता है। ये सब पाखंड है, कोई किसी के ना ग्रस्ता है। पृथ्वी, चांद और सूर्य के ये दो के बीच में तीसरा जो आता है, जहाँ से पृथ्वी से दिखाई ना देता है,
तो सूर्य आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और चांद आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये दोनों के बीच में आने से ना दिखने की वजह से क्रियाएं होती है, क्योंकि सूर्य के परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी के परिक्रमा सूर्य चंद्रमा करता है। इसलिए सब पाखंड में ना पड़नी है और अपना कल्याण करना है। आकाश में 9 ग्रह है जो पृथ्वी से सब बड़े हैं। वो सारे ग्रह जो है मनुष्य के मूर्ख लोग बता दिए हैं कि तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़ा है, तो वो जो है वो ग्रह के उतारने के लिए उसे विधि पूछते हैं, तो उसे पैसा लेता है और तंत्र मंत्र जंतर बना करके पूजा पाठ करके 9 ग्रह के शांत करता है। ये मूर्ख बनाना है, कोई ग्रह किसी के ऊपर ना चढ़ता है। ये मन के भ्रम है, और इस भ्रम में काफी पढ़े लिखे लोग भी फंसे पड़े हैं, क्योंकि विवेक ना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गए हिया के गए राय, कहीं कबीर जाके चारों गए ताको कहाँ पाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके ऊपर के दोनों आँख अंधा हो, अज्ञानता हो, अंधकार हो, और भीतर के विवेक का विचार ना हो, तो उसको भगवान भी ना बचा सके। चारों आँख से अंधा है। अज्ञानता रूपी एक आँख और पाखंड रूपी दूसरा आँख, और विवेक का विचार ना होना, ये चारों आँख से अंधा है। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इस चीज को समझना है और अपना कल्याण करना है, पाखंड में ना पड़ना है। ये 9 ग्रह के पूजा के चक्कर में अपना समय खराब ना करना है। ये 9 ग्रह किसी पर चढ़ता ना है और ना उतरता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है, वैसे 9 ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। ये धंधाबाजों के दुकान है। इनका पॉलिसी रही है कि बिना मेहनत किए दुनिया के मूर्ख बना करके फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, विदेशी से मिल करके आए देश के गुलाम बनाओ, आए अपने मजा लो, राजा महाराजा के मूर्ख बनाओ और लाभ उठाओ। इनकी ये पॉलिसी रही है। इसी तरह से वस्तु शास्त्र होता है। वस्तु शास्त्र में मनुष्य अपने हिसाब से मकान नहीं बना सकता है। ये वस्तु शास्त्र वालन से के अनुसार बनाएगा, और फिर भी उसके दुख ना छूटेगा, तो वो फिर वस्तु शास्त्र के वालन के लगे जाएगा, ऐसा करो वैसा करो। उसको वो मूर्ख बनाता रहेगा और उसको लूटता रहेगा। इसलिए जो वस्तु शास्त्र के चक्कर में ना पड़ता है वो ठीक रहता है, और जो ये पाखंड में पड़ जाता है वो दुखी रहता है। भरम रूपी भूत किसी को पकड़ता है। किसी ने कह दिया कि गांव के बाहर इस पेड़ पर भूत रहता है,
कभी वो अकेले आएगा तो वो भूत की यादगारी उसको हो जाएगी और वो भूत से डर करके अब मरेगा, क्योंकि जो है डर ही भूत है। अब मूर्ख आदमी के ज्यादा डर होता है। संसार के ऐसा कोई भूत ना है जो ज्ञानी के बाल भी टेढ़ा कर सके। मूर्ख के मार डालेगा। इसलिए सबसे बड़ा मनुष्य के दुश्मन अज्ञान है। हमारे पूर्वज जो है आत्मज्ञान बताते बताते थक गए। सारे ग्रंथ में कहीं जो है मुर्दा के पूजा जो है वेद में ना है, ना शास्त्र में है, ना कहीं उपनिषद में ना है, ना कोई महापुरुष कहा कि हमारे जाने के बाद हमारा पूजा मूर्ति के आगे दांत चिदूर के भीख मांगोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संसार के कोई महापुरुष ना कह के गए कि हमारे रहने के गहनी या सहनी के हमारे आचरण के जैसे आचरण बना लोगे, हमारे उपदेश के अपने आचरण में ढाल लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ सभी के हम मूर्ति के पूजा करेंगे लेकिन उनकी बात ना मानेंगे। राम कृष्ण बुद्ध महावीर के बात ना मानेंगे, उनके मूर्ति के पूजा करेंगे। करोड़ों रुपया लगा करके, लाखों करोड़ों लगा करके पंडाल बनाते हैं। महावीरी आंकड़ा निकलता है, दुर्गा जी के आंकड़ा निकलता है, गणेश के आंकड़ा निकलता है। उसको जो है 10-5 दिन पूजा करके और उसको ले जा करके अब पानी में डुबा के नोच नाच के मुआ देंगे। सम्मान उनको मार पीट के मुआ देंगे। ये वो देवता के पूजा है। ये कौन ऐसा मूर्ख बनाया है कि इस तरह से पानी में डुबा के मार देना ही पूजा है तेरा। हर साल कृष्ण के जन्म कराएंगे, राम के जन्म कराएंगे, सबके जन्म कराते हैं और सबके मौत भी कराते हैं। ये पूजा है। ये सारे देवी देवता जितने हैं ये महापुरुष थे, अपने माता पिता से जन्मे थे, अच्छे अपने आचरण के, अच्छे आचरणशील होने की वजह से समाज में पूज्य हुए, महान हुए। वो उस तरह के आचरण कोई करेगा वो देवी देवता बन जाएगा। मनुष्य अपने कर्म से इंसान, शैतान, भगवान बनता है। तो यहाँ पर जो है यूनान से फलित ज्योतिषाई और कोरा झूठा है, खाली मूर्ख बनाया गया है। जो इस पर विश्वास करता है उसको ये लूटते हैं। फलित ज्योतिष 100% झूठा है। गणित ज्योतिष कुछ सही है, कुछ गलत है। इसी तरह से भविष्य वक्ता होता है। ये पूरा 100% झूठ है। वो अपना भविष्य नहीं जानता है। एक सेठ के यहाँ एक पंडित जो है भविष्य वक्ता था और उसके यहाँ जा रहा था उस सेठ के भविष्य बताने के लिए। साथ में उसके लड़का था और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, लड़का मर गया और वो बूढ़ा घायल हो गया। अब वो बूढ़ा बैठ के रो रहा था, तब तक ले सेठ भी वो पीछे से गाड़ी से आ रहा था। देखा कि ये जो है भविष्य वक्ता बैठ के रो रहा है। पूछा कि पंडित जी क्यों रो रहे हो? कहे कि तुम्हारे सामने ये लड़का हमारा मर गया एक्सीडेंट से। कहे कि तब जो तुम्हारे को अपना भविष्य के पता में नहीं था कि हम जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, हमारा लड़का मरेगा।
तो तुमको अपने भविष्य के विषय में पता ना है तो हमके मूर्ख बनाने के लिए क्यों आ रहा था। अब वो पंडित के बोली बंद था, अशोक में था, चुपचाप सुन करके सुनते रहा। ऐसे जो है ये जो है मूर्ख बनाने में कसर ना छोड़ते हैं। ये आज भी सच बोलने के लिए तैयार ना है, आज भी नहीं चाहते हैं कि ये समाज बुद्धिजीवी बने, आत्मज्ञानी बने, विवेकशील बने और ये अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जितने देवी देवता के खोजने में लगे हैं ये पशु के पहचान है। जितने पशु हैं वो देवी देवता खोजते हैं। जो ज्ञानी है वो खोजता नहीं है, वो जानता है कि सब घट मेरा साया, सब घट में वो चेतन आत्मा प्रभु रमता है, सब घटवासी है और उसको जानना चाहिए, खोजना नहीं चाहिए। वेद के पशु जो है उसके खोपड़ी पर जितने डिग्री होल्डर हैं, सब आचार्य हैं, दुनिया भर के डिग्री लगाए रखे हैं, सब जगत गुरु हैं। ये संसार के अंदर कोई जगत गुरु ना हुआ जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, इस्लाम सभी संप्रदाय के लोग उसको मान ले। ये सबके अपना अलग अलग राग है। इस्लाम खुदा में दीवाना है, हिंदू परमेश्वर में दीवाना है, सिख गुरु में दीवाना है, सब अपना अलग अलग है। कौन गुरु जगत गुरु है जिसको सारे संप्रदाय वाले मान लिए। कहते हैं सबकी जो है बिना खुदा के अब परमात्मा के पत्ता नहीं डोल सकता है। वो सबके ये पता नहीं है कि वो खुदा परमात्मा है कौन। वो प्रकृति है, ये वायु है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये पंच महाभूत है, इसी के नाम प्रकृति है। इसी के बिना कुछ डोलता नहीं है। यही सृष्टि करती है, यही विनाश भी करती है। इसको ब्रह्म भी कहा गया है, जिस ब्रह्म के दुनिया खोजता है। लेकिन प्रकृति जड़ है, इसको भी ब्रह्म कहा गया है, मन को भी ब्रह्म कहा गया है, चेतन को भी ब्रह्म कहा गया है। सबके जानने वाले सबके बाप है जो चेतन आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए आकाश में ब्रह्म देवी देवता खोजना पागलपन है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार के अंदर ये पक्का प्रकृति के नियम है। मनुष्य के शरीर मंदिर है, चेतन आत्मा देवता है। इसी के समझने की जरूरत है और जिंदा के पूजा करे, मुर्दा के पूजा ना करे। जो भूतवा के पूजले भूतवे हुई, जो भूत के पूजा करता है वो भूत बन जाता है। संसार के अंदर जो है नकली मंदिर आदमी के बनाया हुआ है, नकली मूर्ति उसमें रख करके किसी महापुरुष के और उसके प्राण प्रतिष्ठा करके और उसे भीख मांगना, दांत चिदोरना, ये मूर्खता है, पाखंड है। इस पाखंड में ना पड़नी है। जो मंदिर में बैठा है उसके वो धंधा है और ये धंधा से बहुत इनकम है।
दुनिया में बहुत मंदिर है, जिस मंदिर पर रोज डेली करोड़ों के चढ़ावा आता है। बहुत ऐसे मंदिर है जिसमें लाखों के चढ़ावा आता है। ये सब धंधा है, बिजनेस है। वहाँ जो बैठा है लोग के उसका जो है शोषण करता है, वहाँ किसी कोई भला नहीं करेगा। इसी तरह से भागवत कर्ता जितने हैं, ये ना वेद के उपदेश दे सकते हैं, ना शास्त्र के उपदेश दे सकते हैं, ना जो है वो 108 उपनिषद के उपदेश दे सकते हैं। जितने पाखंड है उसी के उपदेश देंगे, उनको नचाएंगे, रोआएंगे, मूर्ख बनाएंगे और उसके समय के शोषण करेंगे और उसे भीख मांग करके अपना झोली भर लेंगे। ये सारे भिखारी हैं। इस भिखारियों से सावधान रहनी है। ये लुटेरा हैं। ये ब्रेंड वाश करके आदमी के शोषण करते हैं सब और धोखा करते हैं सब। ऐसा बात ना है कि उसको सही ज्ञान ना है, सही ज्ञान है, लेकिन अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं। ये विद्या के चोरी करते हैं, ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण को देते हैं और ब्रह्म ज्ञान और किसी को नहीं देते। इसलिए जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा कराता है उसके घर में कोई मरता है तो पुकार पार के रोता है। सामने वो लाश पड़ा है, जिंदा कर ले। मुर्दा के जिंदा करते हो और तुम्हारा सगे जो है सामने पड़ा है उसके जिंदा क्यों नहीं करते? करके दिखाओ। ये चेतन आत्मा जो है सब देवी देवता के बाप है। ये अपने समय के अनुसार आता है तो ये शरीर जिंदा होता है, और अपना समय के अनुसार जाता है तो ये शरीर मुर्दा होता है। ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। इसलिए सावधान रहे, अब पाखंड में ना फंसे, किसी के बहकावा में ना रहे। मरने के बाद जो है भिखारी या लुटेरा आते हैं, जिसको जो है महापात्र कहते हैं। वो भिखारी या लुटेरा या करके या मूर्ख बना करके और उसके वो बाप महतारी मरता है तो ऐसा ही विपद पड़ा रहता है, और वो आकर के उसको मुँह मांगा सब सामान उसके लूट के ले जाता है। और जो बचा खुचा रहता है तो वो पुरोहित आके लूट लेता है। और कहते हैं सब कि जो तू देगा वो तेरे बाप के मिलेगा। वो अपना बाप के खुद आग में जला करके आया है तो उसको कहाँ से मिलेगा? वो भी अज्ञानी है, उसको समझ में बात ना आता है। कि जो शरीर यहाँ जल गया तो उसको खाटा, गादा, बर्तन, गाय भैंस, ये सब उसको नहीं चाहिए। ये जो है मूर्ख बनाया गया है, लुटेरन के षड्यंत्र है। आई लुटेरन के चक्कर में ना पड़ने है। मरने के बाद किसी को कुछ भी देंगे वो उसको नहीं मिलेगा। कहते हैं कि बाछी के दान करो और बाछी के पोछ छुआओ। छोटी नदी में उसको अगर पकड़ ले तो वो पंडितवे के पार ना कराएगी, पंडितवा अपने भी डूबेगा और गाय के भी डुबा देगा। वो भवसागर कहाँ से पार करेगा? उसको तो मूर्ख बना के वो गाय लेना है, आप पैसा लेना है, दक्षिणा लेना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इसलिए पिंड दान गाया में कराते हैं सब, और बताते हैं कि सभी महापुरुषों ने किया है, राम किए हैं, कृष्ण किए हैं, दुनिया किया है। अगर सारे मूर्ख बनेंगे तो हम भी बनेंगे। इसलिए
जो वेद पढ़ता है या वेद के अहंकार होता है वो वेद के पशु होता है। दुनिया के अंदर जितने ग्रंथ है और जितने विद्या है, अगर वो पढ़ करके वो विद्या को उसके अहंकार हो गया तो वो जो है वही वेद पशु कहा जाता है, क्योंकि उसके खोपड़ी पर विद्या जब सवार होता है तो न किसी के सुनेगा न किसी के मानेगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें।